अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकिब अल्ताफ़ अपने यूट्यूब के चैनल नवाब आकिब अल्ताफ़ की तरफ से। आज दोबारा मैं आया हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वीकली मैं रिपोर्ट दिया करूंगा आप लोगों को ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी में। अब लास्ट टाइम जब हम आए थे सेकंड फ्लोर इनके बन रहे थे, ममटियाँ गालबन आपके सामने थी। अब आपको ये पीछे 4 घर नज़र आ रहे होंगे। इनके दोनों फ्लोर मुकम्मल हो चुके हैं, इवन की ममटी भी डल चुकी है और अपनी आखिरी मतलब कह लें कि फुली फर्निश्ड होने में है। फुली फर्निश या कह लें कि सेमी फर्निश, बहरहाल प्लस्तर वगैरह हो रहे हैं इनके। बाकी राइट साइड की बात करते हैं। ये घर की बेस बनी थी, कैमरामैन से गुजारिश है ज़रा राइट साइड पे करें। इसकी सिर्फ बुनियादें डली थी। अब आपके सामने कि इसका एक लेंटर भी डल चुका है और साथ साथ वो सेकंड फ्लोर की तैयारियां कर रहे हैं। अब क्योंकि राइट साइड पे किया ही था तो कैमरामैन से गुजारिश है कि राइट साइड पे वो एक जो इन्होंने बड़ी फ्लैक्स लगाई है उस पर थोड़ा सा ज़रा फोकस किया जाए। ये आपको नज़र आ रहा होगा इकबाल इनक्लेव। ये इन्होंने काफ़ी बड़ा बोर्ड लगाया और ये बेसिकली ये वो सरप्राइज़ है जो कि अनएक्सपेक्टेड था। मतलब ये मेरे इल्मों में भी नहीं था कि यहाँ पे इस तरह का कोई ब्लॉग लॉन्च करेगी सोसाइटी। जैसे मैंने आपको बताया था, जो मैं दिसंबर से बताता आ रहा हूँ कि एक ब्लॉक आ रहा था जो बैलेटेड ब्लॉट के साथ था, वो बेसिकली इस टीपू की बैक साइड पे था, ठीक है। लेकिन अब जब मैं आया हूँ आज, मैं देख के बड़ा इधर हैरान था कि इन्होंने सॉरी राइट साइड पे जो जगह वेकेंट पड़ी हुई थी, जो पहले अपार्टमेंट की थी, अभी अपार्टमेंट का सवालिया निशान है कि अपार्टमेंट में ही डिलीवर करते हैं, उसकी जगह कोई आप कह लें कि अब ये ब्लॉक देते हैं 3 मरला 5 मरला का। बहरहाल जब ये मैंने इकबाल इनक्लेव देखा तो थोड़ा सा मेरे लिए भी शॉकिंग था कि जो चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही थी वो भी तक नहीं आई, लेकिन उससे पहले ये चीज़ आ गई। और जब इसकी थोड़ी सी डिटेल में गए, इन्होंने कहा अनकरीब ही इसको फुली लॉन्च किया जाएगा और होपफुली वो जो लॉन्चिंग होगी उसमें आप लोगों के काफ़ी हद तक जो सवालात हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मे भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, जैसे कहा तक गया था कि फरवरी के मिड में एंड ऑफ दिस मंथ बैलेटिंग का प्रोसीजर हमारी आंखों के सामने से गुजरे। तो मे बी देयर इज़ अ चांस कि जब वो इकबाल इनक्लेव को लॉन्च कर रहे होते गेट टुगेदर हो, जिसमें सो कॉल्ड हमारी जो बैलेटिंग अधूरी है एग्जैक्टिव की और अली ब्लॉक की, एग्जैक्टिव की 27 लाख वाली, 5 मरले की 45 लाख की, और अली ब्लॉक की 3 मरले की 24 लाख वाली और 5 मरले की 38 लाख वाली फ़ाइलों की बैलेटिंग हो जाए, उनको प्लॉट के नंबर लग जाएं। बाकी एक दफ़ा फिर मैं बताता चलूँ, जो कंटिन्यूसली ये सवाल करते आ रहे थे, हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में एक उनका टोल फ्री नंबर दिया था कि किसी के माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं भी है तो कम से कम एक आध कॉल कर लें, क्योंकि बीइंग इन्वेस्टर या बीइंग एंड यूज़र, जिन लोगों के पास अली ब्लॉक की 20 वाली या 22 वाली फ़ाइल है वो कॉल कर लें उन्हें, और 5 मरले की अली ब्लॉक की 32 वाली या 35 लाख वाली फ़ाइल हैं, क्योंकि वो बैलेटिंग में नहीं आ रही एज़ पर सोसाइटी, एज़ पर मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन के तहत या एज़ पर सोर्सेज। तो आप लोगों से गुजारिश की थी कि आप लोग उनको बीइंग एंड यूज़र एक एक कॉल करें और वो जवाब बताएं या वो उनका रिप्लाई बताएं कि उन्होंने आपको क्या कहा, क्योंकि एज़ पर आवर सोर्सेज उन्होंने हमें कहा था कि सेकंड बैलेटिंग में नाम आएगा। तो बीइंग आप लोगों का थोड़ा सा कह लें कि जैसे मैं कहता हूँ कि दोस्त और होस्ट, बीइंग होस्ट और बीइंग दोस्त, मैंने आपको एक मशवरा दिया था कि कम से कम आप अपनी फ़ाइल के लिए थोड़ा सा तगदो कर लें, एक आध कॉल कर लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए, कम से कम आपको डेट मिल जाए कि यार इस फ़लानी डेट को आप लोगों की बैलेटिंग हो रही है। बाकी जिन्होंने की थी उनसे दोबारा गुजारिश है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि उन्होंने क्या कहा आपको। अगर कोई डेट दी है तो वेस्टली बता दें, क्योंकि मेरे लिए अभी तक उन्होंने डेट नहीं दी। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि लोग पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि ओबियसली ये उनका डिसीजन ही ऐसा है कि अली ब्लॉक में सिर्फ 24 वाला 3 मरले की जिसकी फ़ाइल है 24 लाख वाली वो बैलेटिंग कर रहे हैं, 5 मरले की सिर्फ 38 लाख वाली की बैलेटिंग कर रहे हैं, ना 35 है ना 32 बैलेटिंग में शामिल, इसी तरह 3 मरले में ना 20 है ना 22 शामिल। तो ये पैनिक सिचुएशन है, ओबियसली है। अनडाउटली जो इस सिचुएशन को क्लियर कर गया उसको नियर फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। मे बी कि ये कोई ना कोई ऐसी वो चाह रहे हों कि लोग अपनी ये चीज़ें फ़ाइल सेल करके निकल जाएं। ये मैं बड़ा बी फ्रैंक बोल रहा हूँ, नॉर्मली मैंने इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी जुमले नहीं बोले। अब मुझे बताएं कि बीइंग ओनर ऑफ अ सोसाइटी, या आप किसी चीज़ के एक ओनर हैं, आपने वही चीज़ 20 रुपये की देनी है और वही चीज़ 24 रुपये में देनी है। अब आप लोग उस चीज़ के मालिक होंगे तो आप तो कोशिश करेंगे यार जो मैंने 20 की देनी वो मैं 24 की ही दूँ, जो मैंने 20 की दी भी हुई हैं वो वापस मैं लोगों से ले लूँ और 24 रुपये में दे दूँ। इसी तरह जो चीज़ें मैंने 32 रुपये में दी हुई हैं मैं वो वापस ले लूँ बीइंग अ ओनर।
आपकी कोशिश होगी जहाँ 32 रुपये में बिक रही थी वो चीज़ वो मैं 38 की बेचूँ। तो ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड जुमले हैं जो कि मेरा नहीं ख्याल कि कभी कोई बोलेगा या कोई इस तरह के जुमले बोलता होगा। तो मे बी देयर इज़ अ चांस कि वो पैनिक क्रिएशन की गई हो ताकि आप लोगों से चीज़ें वापस बाय बैक कर ली हैं। तो अगर आप थोड़ा सा सब्र करेंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन है ना, अगर बेच के निकल जाएंगे तो ऑब्वियसली वही चीज़ नियर फ्यूचर उनको ज़्यादा बेनिफिट के साथ दोबारा लॉन्चिंग में आ जाएगी। अगर थोड़ा सा सब्र कर लेंगे तो देर में भी यह चांस कि आपने जो अभी ये जो वक्त गुजारा है सब्र वाला, उस पर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। बात वही है कि चांस देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इफ़। बात यही है अगर की, अगर ये होगा तो ये भी हो सकता है। और अगर आपने होल्ड कर लिया तो ऑब्वियसली 20 वाली चीज़ आज अब आपके सामने ही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ब्लॉक एक्सपेक्टेड है टीपू की बैक साइड पे, बेसिकली चीज़ें लेट होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये आपकी एनवायरमेंटल कह रहा हूँ मैं, आपकी जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है ना, सिर्फ वो है। नहीं तो ये जो आपके लेफ़्ट साइड पे ब्लॉक आना था टीपू की बैक साइड पे, वो अब तक आ गया होता। और उसकी जो प्राइस ब्रैकेट मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक सुनने में आ रही थी वो तकरीबन कोई 30 से 33 लाख की ब्रैकेट में थी 3 मरले की। और इसी तरह जो 5 मरले सुनने में आ रहा था वो तकरीबन कोई 50 से 55 था। एक शॉकिंग न्यूज़ मेरे लिए, क्योंकि वो ओब्वियसली थोड़ा सा टीपू की बैक साइड पे था, एक ब्लॉक के पीछे ब्लॉक था, एज़ कम्पेयर टू दिस इकबाल इनक्लेव। इसकी जो चीज़ें मुझे सुनने में आई हैं अगर अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क पे थोड़ा सा रहम किया, मतलब थोड़ी बेहतरी, ओब्वियसली इवेंचुअली एट द एंड बेहतर ही होना है मुल्क पाकिस्तान का, लेकिन अगर जितनी जल्दी बेहतरी की तरफ आ सके तो आप देखेंगे अगर क्लाइंट को फुटफॉल रहा तो जिस प्राइस ब्रैकेट में ये इकबाल इनक्लेव आ रहा है, जिन लोगों ने टीपू में इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो आप घर देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 से लेकर 17 लाख रुपए तक ऑन डिमांड की जा रही है। बेसिक प्राइस इसकी 20 लाख की सॉरी। तो मिनिमम प्लॉट प्लस ऑन 30 लाख से लेकर 37 लाख तक ऑन ग्राउंड विद पोजेसन अवेलेबल है। जिस वक्त वो इकबाल इनक्लेव मार्केट में आ गया, आप लोगों ने ख़ुद कंपैरिजन करना है, क्योंकि जो प्राइस मैंने उसकी सुनी है मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन उसका इम्पैक्ट इस टीपू पे बहुत शदीद किस्म का पड़ेगा। और इसकी प्राइसेस जो कि एक्सपेक्ट की जा रही हैं तेज़ी से, वेरी सेम डे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि उसमें 2 से 3 लाख का डिफरेंस कम से कम सामने आएगा, जो कि नियर फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कहते हैं ना प्रोज एंड कॉन्स, ये वो दोनों चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बनाई है कि जिन्होंने ये चीज़ें ली हुई हैं उनको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है इस इकबाल इनक्लेव के आने से, और जिन्होंने इसकी पुरानी चीज़ें ली हुई हैं उनको भी ये ओब्वियसली, अगर सपोज़ आपने ये, मैं अगर बात करूँ कि 33 लाख का 3 मरले का टीपू की बैक साइड पे आ रहा है और ये 35 प्लस का इकबाल इनक्लेव आ रहा है, तो जिन्होंने 3 मरला 20 लाख का लिया हुआ है तो ख़ुद सोचें वो कहाँ पे खेल रहे होंगे। बशर्त ये कि थोड़ा सा सब्र अगर आप लोगों ने कर लिया तो, और सब्र कर लिया तो ऑब्वियसली मोर देन 100% आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बात यही है कि फिर वही बात है इफ़, कि अगर सब्र किया तो ये होगा, अगर सब्र ना किया तो ऑब्वियसली बीइंग अ ओनर ऑफ सोसाइटी हर कोई अपने लिए सोचता, तो ये लोग भी सोचते होंगे। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी कमर्शियल की बात करें, जो कमर्शियल बन रहा था उसकी मैं कोशिश करूँगा जाते हुए एक हल्का सा क्लिप डाल के इस वीडियो में ऐड कर दूँ, ताकि वो भी आप देख सकें कि कहाँ तक बन चुका है। बाकी ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी के तरफ से अभी तक के लिए इतना ही। बाकी अपने भाई को दीजिए इजाज़त, और आपसे गुजारिश है कि मुझे बाद में दुआ दें, सबसे पहले अपने कौम और मुल्क को और मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें, ताकि जो जहाँ पे जिस भी मुश्किलात में है अल्लाह ताला उसको सब्र जमील अता फरमाए और हमारे मुल्क के लिए बेहतरी करे। बाकी अपना आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि अपना खुसूसी ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।